कोटेदार हमें न्याय दो, भ्रष्टाचार दो हमें, चोर है। ब्रेकिंग न्यूज श्रावस्ती से। श्रावस्ती जिले के भिनगा तहसील के अंतर्गत ग्राम बनकटवा खुर्द, मौजा सोनबरसा, ब्लॉक सिरसिया में कोटेदार की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस मामले ने स्थानीय पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। गांव के प्रधान राजेंद्र मौर्य ने मौके पर ही कोटेदार ममता मौर्य और कोटेदार पति मनोज मौर्य को रंगे हाथ पकड़ा, जब वह लगभग 5 कुंतल गल्ला सोनबरसा बाजार, जहां सोमवार को साप्ताहिक हाट लगता है, बेचने के लिए भेज रहा था। ग्राम पंचायत के सदस्यों और ग्रामीणों ने इस घटना को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन वितरण में लंबे समय से धांधली हो रही है। 1 यूनिट पर मिलने वाले 5 किलो गल्ले में से हर कार्ड धारक को 1 किलो तक कम दिया जा रहा है। जिनके 4 यूनिट हैं, उन्हें 20 किलो की जगह सिर्फ 19 किलो गल्ला मिलता है। इतना ही नहीं, कोटेदार 50 रुपए का मसाले और नमक का पैकेट जबरन थमाता है और धमकी देता है कि अगर यह नहीं लोगे तो तुम्हारा कार्ड खारिज कर दिया जाएगा। पंचायत की भूमिका। ग्राम पंचायत ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोटेदार की शिकायतों को गंभीरता से लिया। प्रधान राजेंद्र मौर्य ने बताया कि पंचायत ने पहले भी कोटेदार की अनियमितताओं के बारे में जिला प्रशासन को सूचित किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर निगरानी समिति, विजिलेंस कमेटी के अभाव में कोटेदार की मनमानी बढ़ती जा रही है। जब ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार पर आपत्ति जताई तो कोटेदार ने गाली गलौज कर उन्हें भगा दिया। कोई रसीद नहीं दी जाती, बस अंगूठा लगाओ और चले जाओ वाला सिस्टम चल रहा है। मामले की सूचना 112 पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद पुलिस बंकटवा गांव पहुंची और जांच शुरू की। पंचायत ने भी इस मामले में जांच के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के राशन वितरण नेटवर्क में फैला हो सकता है। पंचायत और ग्रामीणों ने मिलकर जिला प्रशासन से मांग की है कि कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पंचायत स्तर पर राशन वितरण की निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाए। थोड़ा जोरदार समापन। अब सवाल उठता है, गरीबों के हिस्से का अनाज आखिर बाजार में कैसे पहुंच गया? क्या पंचायत और प्रशासन मिलकर इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएंगे? श्रावस्ती से ये ग्रामीण रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि पंचायतों के माध्यम से ऐसे भ्रष्टाचार की सच्चाई हर गांव तक पहुंचे, तो इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें, क्योंकि आपकी और पंचायत की आवाज ही बदलाव की ताकत है। कहीं रिक्शा ले जाइए, जो भी होगा मैं देख लूंगा। जहाँ भी जाना है इनको जाने दीजिए, हम पे रिक्शा नहीं जाएगा। हमने तुरंत 112 फोन कर दिया कि मौके पे बवाल ना। तुरंत 112 नंबर फोन आई, तुरंत यहाँ सिरसिया थाने से उससे बात हुई। एसओ ने बताया कि वो गाड़ी भी इतनी टाइम वहाँ लाने से अच्छा है प्रधान जी के यहाँ कहीं सुपुर्दी जगह पे खड़ा करा दीजिए, तो मेरे खाद्य रक्षक विभाग का अधिकारी आएंगे, मौके का जांच करेंगे क्या चीज़ का ये माल है, किस आधार पे बिक रहा है पूरी गाड़ी, और उसका निरीक्षण करके उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। 100 नंबर हमको बताइए। हम ये पब्लिक बैठी है, कोई भी विधवा महिला है जिसका 4 यूनिट का कार्ड है, उसको 19 किलो गल्ला दिया जाता है और मसाला ज़बरदस्ती दिया जाता है। एक हमारे पास विधवा महिला है, उसका कार्ड उठा के कल उठा के फेंक दिए, बोले कि आपको किसी कोई नंबर दे रहे थे, किस पे बात कर लीजिए, हमको आदेश है मसाला बांटने के लिए। और कोई जिसका 5 किलो गल्ला पा रहा है, 1 यूनिट का कार्ड है, वो 50 रुपया दे के 4.5 किलो गल्ला कैसे ले लेगा? 4 किलो गल्ला कैसे लेगा? 50 रुपया देना है तो कहीं दुकान से नहीं खरीद लेगी। तो इसमें सरकार से हमको यह है कि न्याय कि पब्लिक साथ अनित हमारे यहीं पे गाड़ी आती है, कांटा होके उतरती है, गल्ला कम कैसे आता है? वो बोल रहे हैं गल्ला कम है इसलिए हम सबको कम दे रहे हैं।
एक उनका किलो कहना है कि अनाज कम आता कम आता है, हम 1 किलो कम दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कांटा होके उतरता है माल। ये गांव से पब्लिक से पूछ लीजिए कि आपका कितना यूनिट कार्ड है, आप कितना किलो गल्ला पा रहे हैं। ये पब्लिक सब कल डीएम साहब के तो लोग कहेंगे कि ये क्या है। कितना भैया अनाज आपको मिल रहा है? हमारा 3 यूनिट है, हमको 14 किलो, 1 किलो कट जा रहा है। 1 किलो का आपने इस और मसाले का क्या स्थिति है? मसाला उन्होंने जबरदस्ती दे रहे हैं कि अगर जो आप मसाला ले लेंगे तो तो आपने उनसे कहा नहीं कि हमने अधिकारियों से बात किया, उन्होंने कहा जिनकी मर्जी है मसाला लें, जिनकी मर्जी हो ना लें। वो कहते हैं जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, तब जबरदस्ती दे। हाँ जबरदस्ती देते हैं। मसाला अगर गलत नहीं ले रहे हैं तो गल्ला नहीं दे रहे। क्या यही स्थिति है सबकी? हाँ सबकी यही स्थिति है। 4 यूनिट है तो 19 किलो मिलता है। मसाला पहले लो, गल्ला बाद में। कितने रुपए का मसाला एक पड़ता है? 50 रुपए का मसाला देते हैं। अरे केवल मसाला रहता है, नमक भी रहता है? नमक भी अच्छा, कितने किलो नमक रखते हैं? बस 1 किलो नमक है और 10 रुपए का 3 किलो मसाला 4। तो वो जबरदस्ती ठोक दिया जाता हाँ हाँ जबरदस्ती छोड़ दिया जाता है। पहले मसाला ले, गल्ला बाद में। पहले मसाला ले हो अगर तो गल्ला मिले ही नहीं तो गल्ला नहीं मिले। है। यही समस्या है कि अच्छा, कितना यूनिट आप पाते हैं? कितना किलो अनाज मिलता है? यानी 1 किलो कटता है। आपने कभी पूछा नहीं कि जब मुख्यमंत्री जी ने आपको सरकारी कांटा दे रखा है, फिर आप वो कागज ना दें, दूसरे कागज पे तो वो कैसे जो है मशीन से मैचिंग कराते हैं? आपको रसीद पहले होंगे ना? बना रखा है। हाँ, रसीद हम लोग देते हैं, अपना ले जाते तो अपना ले लेते हैं रसीद। तो आप लोग पहले अंगूठा क्यों लगाते हो? अनाज के साथ क्यों नहीं अंगूठा लगाते आप? देते नहीं है उस दिन गल्ला, उस दिन नहीं देते हैं। और बाहर गल्ला दे रहे हैं और रसीद दिया और रसीद नहीं दे रहे। आप लोग एक जाहिल हो क्या? आप लोग पढ़े लिखे? अरे जब कोई सुन नहीं रहा भाई साहब, सब जाहिल नहीं क्या है? सब जाहिल है। पढ़ा लिखा भारत भर सब जाहिल है। नहीं तो आप लोग अंगूठा क्यों लगा दे रहे हैं? अंगूठा जब लगवा रहे हैं तो अंगूठा लगा रहे हैं। तो काहे लगा रहे हो आप? अनाज के साथ अंगूठा लगाओगे? पंचायत का कोटेदार बनाया गया है तो अंगूठा कहाँ लगाएंगे? कोटा उसी के यहाँ तो है, अंगूठा वहीं तो लगेगा। तो दूसरे कोटे पर जाएंगे तब तो अंगूठा लगेगा। नहीं तो फिर आप लोग कहते हो तो क्या कहता है वो? कहता है कि कम आता है, कम देंगे। फिर आप लोगों ने शिकायत कभी नहीं किया? कई बार किए, हाँ। उस अधिकारियों के पास शिकायत की है। पैसा लगे मैनेज कर लेते हैं। अधिकारी क्या करते हैं कुछ बात में पता नहीं चल रहा है। अभी पिछले सत्र में किया गया, फिर 4 दस्खत होकर दरखास्त हुई, बाद में कंप्लेन होने के बाद फिर भी कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। क्या कर रहे हैं सप्ला इंस्पेक्टर साहब? क्या कर रहे हैं? क्या पुलिस आपको भी इसी प्रकार दंगा मिल रहा है? अच्छा, 1 किलो आपका भी काटा जा रहा है। मसाला देते हैं? कितना मसाला आप देते हैं? अच्छा, सभी लोग यही काम करते हैं। कितना मिलता है आपको? 9 किलो 2 यूनिट का, यानी 1 किलो आपका भी कटता है। आपका भी कटता है क्या? सबका कटता है। सबका कटता है। यानी यहाँ पर आपका कार्ड फेंक दिया गया जैसा बता रहे हैं। कितना कार्ड फेंका गया? 1 कार्ड फेंके हैं? कई यूनिट है आपके भैया? 1 है। कहाँ कहीं? कहीं की तो मेरे भाई यहाँ हमारे सामने आओ तो हम गए तो कहीं की 50 रुपया दो, गल्ला ले जाओ। यानी 50 रुपया दो तब आप 1 किलो 5 किलो अनाज लेकर जाओ। 4 किलो काट। यानी आपका मोदी जी 5 किलो फ्री दे रहे हैं, 50 रुपया वो आपसे मांग रहे हैं मसाले का। हाँ मसाला तो आपने बताया नहीं भैया हम गरीब महिला हैं, विधवा है, कहाँ से देंगे? कहाँ बतावा कि मैं हमारे कोई कमैया बैठे के कसके भी 50। अच्छा, वो आप ही ने एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया है? आपने दिया है? क्या स्थिति है यहाँ के जो है कोटेदार की? पुराने स्थिति है। अनाज कम पा रहे हैं, पूरा पा रहे हैं आप? 9 किलो मिला। 2 यूनिट है आपको? सभी लोगों को यही मिल रहा है क्या? तो आप सब लोगों का जो है मतलब कोई कहीं जो है शिकवा शिकायत या कोई सुनवाई नहीं है क्या? भैया लक्ष्मी सब पी रहा है। अच्छा, लक्ष्मी जिसके पास है उसकी इच्छा हो 34 किलो हमको दे रहे हैं, 50 रुपया ले रहे हैं।
का। आपने ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री खुले मन से कह चुके हैं कि किसी को राशन दिया जाए, अगर मसाला उसकी जरूरत है तो ले, जबरदस्ती न दिया जाए। फिर आप लोग क्यों जाहिलपन कर रहे हैं? आप तो लोग वो कह रहा है कि सरकार दे रहा है, अगर मसाला लोगे तो गल्ला देंगे। सरकार ने कोई लिखित में नहीं दिया है, आप उनसे लिखित मांगा आप लोगों ने कभी? सरकार तो लिखित नहीं थी भैया कि 5 किलो गल्ला है 1 यूनिट का, लेकिन जा रहे का है सरकार तो 5 किलो का 1 यूनिट कराई थी, फिर क्या आपको भी भगाया है कभी? बिल्कुल हमसे झगड़ा हुआ है। हमको जैसे अधिकारी 76 फोन किए, उसके बाद में यार हमसे कहीं बताया कि मुझे 35 किलो गल्ला मिल रहा है, उसके बाद में हमका 34 किलो गल्ला दिए, तो हम झगड़ा कर लिया। हम कहे कि बताओ कि जब अधिकारी फोन किए तो हमका 35 किलो गल्ला क्यों नहीं दे रहे हो? तो कहे कि 1 किलो गल्ला हम काटे थे करावा भाड़ा। तो हम कहें ठीक है, तो करावा भाड़ा काटो तो कुल धै लो अपन पूरा। हम 34 किलो गल्ला लेके क्या करें? वो कंप्यूटर काटा जो सरकारी मिला उस पर नहीं तोले, और वो प्राइवेट काटा पर तोल के देते हैं। हाँ, तो ये स्थिति है यहाँ ग्राम सभा बनकटवा की। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये स्थिति जो आप देख रहे हैं, जो ग्रामीण जन है, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। जैसा कि हम इधर भी देखेंगे, एक विकलांग भी है और इनकी स्थिति और दयनीय है। देखिए, इनको मोदी जी ने रिक्शा दिया है विकलांगता के तौर पर, और ये चलते हैं। कितना यूनिट है भैया आपको मिल रहा है? 2 यूनिट गल्ला मिल रहा है। कितने किलो मिलता है? 9 किलो। 9 किलो। और क्या मिलता है 9 किलो के साथ? 9 किलो के साथ में मसाला मिलता है, 50 रुपया लेते हैं। अगले महीने में हमको गल्ला भी नहीं। तो आपने ये नहीं बताया कि श्रीमान जी मसाला हम नहीं ले पाएंगे, हम विकलांग हैं, कहाँ जाएंगे? पत्नी दोनों बाद में देख गए, या भैया आता मैं अपने लिए मिल रहा है। अच्छा, पत्नी दोनों लोग आप विकलांग हैं? और इसके बाद सुनवाई नहीं हुई? इसके बाद तो हम 1.5 साल का दरखास्त भी दिया, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे कोई आया नहीं। यानी आप लोग दरखास्त देते हैं, कह रहा है कि बंद आप- बस्ते में बंद किया दिया वो जाता सीधे कह रहा है आपको जहाँ दरखास्त देना है तहाँ दे दीजिए। हाँ, इसके कहा बाबा, क्या दिक्कतें हैं यहाँ ग्राम सभा में? सभी लोग कह रहे हो अनाज नहीं मिल रहा है, धड़ल्ले से जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर आप लोगों का गांव पढ़ा लिखा भी है, फिर क्यों ऐसी स्थिति आ गई? तो पढ़ा है आपके? ज़्यादातर सब पंडित लोग हैं, तब वो जो है जाहिल वाला काम है। हाँ? अच्छा, 100 रुपये मसाला का 2 कार्ड है आपका। कई किलो अनाज मिलता है आपका? 68 किलो। अच्छा, यूनिट आप लोगों ने कभी भगाया आपको अपने दरवाजे से उसने? अच्छा, भगा दिया फ्लैट पर। तो ये है स्थिति। आइए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जो यहाँ अनाज पकड़ा गया है पूरी तरह से कोटेदार का, ये ग्रामीणों ने पकड़ा है। और ये देखिए, ये कोटे का अनाज, ये देखिए शुद्ध चावल है, साफ सुथरा मोदी सरकार भेजती है। और इन सब चीजों को भेजा जाता है कि गरीब असहाय मजदूरों को अनाज मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि कोटेदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यहाँ के जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरकार गरीबों को पूरी तरह से राशन दे रही है, और यही मुद्दा विधानसभा और लोकसभा में उठता है। जैसा कि ये उठाया जाता है वोट चोरी, ये है वोट चोरी, लेकिन गरीबों का वोट चोरी, मोदी जी का वोट चोरी, ये पूरी तरह से फ्लैग किया जा रहा है मार्केट में। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे भ्रष्ट कोटेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इस प्रकार से कोटेदार तभी कर सकता है जब कहीं ना कहीं उसको साथ मिला हो किसी न किसी तरीके से। तो मैं बताना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से ले जा रहे हैं, हम आपको बोल नहीं रहे। काम कहाँ किया जाता है? हमेशा हमेशा ये लेकर जाते हैं ना? हम लेके जाते हैं। अच्छा, यानी आज किसी तरह आप लोगों ने दबोचा? हाँ, आज प्रधानमंत्री पकड़ लिया, ये पूरा हल्ला होगा ना, तो जैसे दिल्ली यात्रा जाते हैं। तो आप लोग कौन सा अनाज वो देते हैं? गेहूँ ले जाते हैं, चावल भी ले जाते हैं।
चावल ये बेच देंगे तो क्या आपको मिलेगा? तो हमको देखो वही काट लेते हैं एक किलो। और घर में जो परिवार की मृत्यु होगा वही रोकते उसका भी गायब है। अच्छा, ये जो काटते हैं आप लोगों का वही अनाज है क्या? हाँ, तो वही अनाज है। और हम लोग तो अगर कि कह दीजिए भैया हमें लोगों का खाए चाहे बेचे नहीं है तो कहिए यही मिलेगा आपको। दूसर बोरी मत खोलिए, दूसर बोरी खोलिए तो तुरंत भाग जाओ यहाँ से, जाइए दूसरी जगह जाइए, जहाँ से जहाँ अंगूठा लगा। साफ सुथरा बेच दे रहे हाँ, हैं। साफ सुथरा बेच दे रहे हैं, कचरा वाला माल दे रहे हैं हमको लोग। जब हम लोग खाए वाले हो बेचे वाले ना लोग खड़ा भी का जो बेचते हैं नीक माल। अब नीक माल बेच देते हैं, हम लोग कहते भैया हमें लोगों खाई केक है तो वो हमें लोग हम दे दो, 4 लड़कियाँ हैं, कहते नहीं यही मिलेगा, यही अब किया हुआ है गल्ला, दूसर नहीं आया, नीक नहीं आया। तो हम कहें चलो ठीक है भैया जोन देंगे तो उसी में तो ये है समस्या। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त कोटेदार और जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। जनपद श्रावस्ती का शायद ये पहला गांव मैंने देखा है, बनकटवा सोनबरसा। यहाँ के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने पूरी तरह से 5-6 कुंटल का अनाज बोरी में बंधा हुआ साफ सुथरा अनाज, ग्रामीणों का कहना है कि यही काटा जाता है और ये जो अनाज घटतौली करके दिया जाता है ये वही है। और उसको बाजार में कल सोनबरसा मार्केट लगने वाला है, उस बाजार में ये बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन ग्राम प्रधान ने आज छापा मारकर ग्रामीणों ने पूरी मुस्तैदी के साथ इनको रंगे हाथ पकड़ा है। कोटेदार भी गायब हैं, क्योंकि कोटेदार को कहां से सह मिल रहा है। ऐसे कोटेदारों को कम से कम बर्खास्त करके इसका कोटा खत्म करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसे में सरकार की भी बदनामी होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बदनामी होती है। क्योंकि सरकार ने जब कांटा दिया है सरकारी, तो आपको घटतौली करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप सभी कोटेदार जब स्टेट पर धरना देने गए थे तो वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी थी कि आप सभी लोगों का मानदेय तो नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना जरूर किया जाएगा कि आप लोग कोटे पर अनाज दीजिए, नहीं तो जो है आप लोग कोटा छोड़ दीजिए। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोगों ने कहा था, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि जो अनाज मिल रहा है उस अनाज का पैसा गरीब मजदूरों के खाते में डायरेक्ट दिया जाए। लेकिन कोटेदारों ने धरना दिया था कि हमारा जो है बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि हम बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन अनाज जरूर दें। और यही बेईमानी शैतानी चलती आ रही है। भ्रष्ट कोटेदार पूरी तरह से लिप्त रहते हैं, और ये यही नहीं हर जगह, क्योंकि पब्लिक को डर है कि कहीं कोटेदार राशन न काट दें, पब्लिक को डर है कि कहीं कार्ड हमारा ख़त्म न कर दिया जाए। जनता से अगर पूरी राय ली जाए, पूरे मैं जनपद श्रावस्ती की बात कर रहा हूँ, तो घटतौली हर कोटे पर आपको नजर आएगी। और कोटेदार इसी तरह से पूरी तरह से विलिप्त, हर चीज़ों में संलिप्त आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोटेदार की पूरी तरह से जिस प्रकार से कोटेदार जनपद श्रावस्ती में कोई बोलेरो से चल रहा है, कोई स्कॉर्पियो से चल रहा है, कोई 2 बीघा 4 बीघा जमीन खरीद रहा है, प्रतिवर्ष कहाँ से आ रहा है पैसा? यहाँ सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना जल्दी काम नहीं कर पा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये गरीबों का पैसा है, जनता का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, मजबूरों का पैसा है, विधवाओं का पैसा है, गरीब माओं का पैसा है। और ऐसे भ्रष्ट कोटेदारों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे जिलाधिकारी महोदय अजय कुमार द्विवेदी जी मानवतावादी हैं, कूट कर भरी है। अगर ये बात उन तक पहुँचे तो मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा कि ऐसे कोटेदार के ऊपर डंडा चलाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे कोटेदार कभी न तो सरकार के होंगे, न तो गांव के होंगे, न तो कर्मचारी के होंगे, न तो अधिकारियों के होंगे। जो अपने गांव का नहीं हुआ वो सरकार का क्या होगा? यही जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देगी, क्योंकि जब कोटेदार भ्रष्ट है और कोटेदार का ये भ्रष्टाचार अगर किताबों ठंडे बस्तों में डाल दिया जाएगा तो यही गांव के लोग सरकार को कोसेंगे। सरकार यहाँ मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करने आए हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी उसको घोर कर पूरी तरह से गिलास में पानी लगाकर पी जाएंगे। तो ये समस्या यहाँ जनपद में ज़्यादा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है। 1076 पर कंप्लेन की जाती है, झूठी खबरें भेज दी जाती हैं, साइन बोर्ड लगाया जाता है, हेडलाइन लगाई जाती हैं कि जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में जन शिकायत 1076 पर नंबर 1 अव्वल पर है। लेकिन अभी हमने आपको दिखाया, सुनाया
गत क्षेत्र पर कंप्लेन जाने के बावजूद यहाँ की स्थिति यही है कि झूठा रिपोर्ट लगा दिया। ये झूठा रिपोर्ट कौन लगाता है? क्या सरकार लगाने आती है? ये अधिकारी लगाते हैं या ये जनता लगाती है? कौन लगाता है? ये तो तय करना आप लोगों का काम है। और हमने जैसा कि बताया, ये बनकटवा गांव सुनबरसा कला लगता है और ये ग्राम सभा के काफ़ी लोग जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वही डर है कि एक पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं कि डर के साए में जी रहा है और पाप के साए में जी रहा है। पाप करना, पाप सहना दोनों अपराध है और दोनों चीज़ें ये कर रहे हैं। एक तो डर के मारे शिकायत नहीं करने जा रहे हैं, अंगूठा लगा दे रहे हैं, अनाज इनको दूसरे दिन मिल रहा है, जबकि ये है कि अंगूठा तुरंत लगाइए, तुरंत अनाज लेकर जाइए। जबरदस्ती थोपा जा रहा है। वो महिला 9 किलो, अभी विधवा महिला बेचारी दादी थी, उनको 9 किलो अनाज लेना है 2 यूनिट का, 5 किलो लेना है, 1 किलो उनका भी काट लिया जाता है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, 5 किलो अनाज उनको मिलता है, 1 किलो काट लिया जाता है और 4 किलो अनाज उन बेचारी को मिलता है और इसके बाद कोटेदार उनका राशन कार्ड फेंक देता है और कहता है 50 रुपया लाइए तब आपको अनाज मिलेगा। और 50 रुपया आपको बताना चाहूँगा नमक और उस पर मसाले के नाम से लिया जाता है। ये बहुत अन्याय हो रहा है। एक विधवा महिला, अरे यहाँ पर तो ऐसे ऐसे इंसान बैठे हैं कि एक विधवा महिला हो या गरीब हो तो उसको 10, 20, 50 रुपया वैसे दान दे देते हैं कि जाओ आप गरीब हो। लेकिन ऐसे निर्दयी और पूरी तरह से मानवता को संसार कर देने वाले कोटेदार और पूरी तरह से इंसानियत को घोर के पी जाने वाले कोटेदार, ये बूढ़ी औरत, इसका कोई सहारा नहीं। लेकिन कम से कम इसका तो सुनना चाहिए। डीएम साहब के यहाँ इनका एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि साहब हमें राशन नहीं दिया जा रहा है, 5 किलो मिलता है, वो भी कोटेदार 1 यूनिट 1 किलो काट लेते हैं और इसके बाद साहब हम 50 रुपया कहाँ से लाएंगे, कहाँ से हम मसाला खरीदेंगे, कहाँ से हम नमक खरीदेंगे। ये दबाव इन पे बनाया जाता है 4 किलो अनाज देने के, यानी 4 किलो अनाज 80 रुपये का सरकार फ्री दे रही है, 50 रुपया ये मसाले का दे तब इनको अनाज मिलेगा और वो भी 1 किलो इनका विधवा का भी काट लेता। तरस नहीं आता ऐसे कोटेदारों को। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसे कोटेदारों को जो विधवा महिलाओं और गरीबों का सहारा न बन सके। शायद यही, अब हम कहना नहीं चाहेंगे, समझने वाले समझ सकते हैं, यही वजह है सभी के ऊपर ये लागू होता है। अरे इंसानियत यहीं रह जाएगी और ऊपर आप चले जाएंगे, अच्छाई यहाँ रह जाएगी, बुराई भी रह जाएगी, दोनों चीज़ें यहीं रह जाएंगी और दुनिया से सब खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामीण जिस तरह से परेशान है, दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा वीडियो को इतना शेयर करें कि ऐसे कोटेदारों को पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। ग्राम सभा के लोगों को चुनाव कराना चाहिए, ग्राम सभा पूरी तरह से डीएम साहब के पास जाना चाहिए कि इस तरह से कार्य हमारे गांव में हो रहा है, इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। सीडी जो भी यहाँ के एसडीओ महोदय हैं, जिला खाद्य पूर्ति महोदय, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप हमारी खबर भी सुनते हैं फिर भी इग्नोर आप करते हैं। पूरी तरह से सामंजस्य बिठाने में आप लगे रहते हैं कि किसी तरह से मामला सलटाया जाए, पूरी तरह से कालाबाजारी की जाए। तो इन चीज़ों पर अब चलने वाला नहीं है क्योंकि ग्रामीण जागने लगे हैं और भ्रष्टाचार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज़ उठती है तो नेपाल में प्रधानमंत्री जैसे लोग नेपाल छोड़कर भाग जाते हैं, तो आपको भी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। तो ये समस्या है, इस पर भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है क्योंकि ये कोटेदार पहला मामला नहीं है, कई प्रकार की मामले इस कोटेदार के ऊपर आई हैं और तमाम लोगों ने लगाया है आरोप पूरी तरह से, लेकिन सारे आरोप निराधार कर दिए गए। क्यों किए गए, कैसे किए गए? ग्रामीण अभी चिल्ला रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कह रहा है जाइए जो उखड़ुआ ना हो उखड़ुआ लीजिए। अभी आपने सुना ग्रामीणों के माध्यम से। तो ये समस्या बहुत ही विकट है, सरकार बदनाम हो रही है, योगी सरकार से विमुख हो रही है जनता और यही नाजायज फायदा विपक्षी भी उठा रहे हैं क्योंकि सत्ता के गुरूर में यहाँ पर बैठे जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं सरकार को भी बदनाम करने का पूरा कार्य कर रहे हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर करो दोस्तों कि इस भ्रष्ट कोटेदार और भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो
देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। कहना चाहूँगा कि फेसबुक पेज हमारा फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम भी हमारा फॉलो करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।